ओके, सो कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3, हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। इसका मतलब है कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो आज आप इस चैप्टर में ये जानने वाले हो कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। चलो जानते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो लिखा हुआ है, मैं ये आपको इंग्लिश में हिंदी में ही समझा देती हूँ। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले तो जब ये चैप्टर का एंड होगा तो स्टूडेंट आप सीखोगे मतलब डिस्क्राइब द इनपुट प्रोसेस, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या होता है ये आप सीखोगे। यानी IPO ये क्या होता है ये आप सीखोगे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये 3 बेसिस से ही काम करता है। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो okay children, you have learned that a computer cannot work on it। मतलब इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा। बताओ 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 कैसे काम करता है। ओके मैम नहीं नहीं बेटा नहीं, इसमें ये लिखा है कि बच्चों आपने सीखा है कि कंप्यूटर, देखो यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन यू हैव लर्न दैट कंप्यूटर, मतलब आपने मतलब बच्चों आपने सीखा है कि कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता। यस मैम। ओके, वी नीड टू एंटर लेटर्स, हमें जरूरत होती है लेटर्स देने की, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्टर इनटू ए कंप्यूटर टू वर्क। यानी देखो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। फर्स्ट आई सिलेक्ट द टेस्ट। अब ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है वी नीड टू एंटर लेटर, मैंने लेटर लिखा, मान लो मैं यहाँ पे लिख देती कि हेलो, तो मैंने यहाँ पे हेलो लिया है। तो मेरा कंप्यूटर में मतलब क्या होता है कि मैंने कंप्यूटर में कुछ भी, मान लो यूट्यूब पे मैंने कुछ भी सर्च किया, तो क्या होता है कंप्यूटर फिर उसको निकालता है, फाइंड करता है, ढूंढ के देता है। जैसे मैंने लेटर Yes, अभी बोला हेलो, इसकी जगह में डाल सकती हूँ नंबर, मैंने नंबर डाल दिया। और इसकी जगह में डाल सकती हूँ इंस्ट्रक्शन। देखो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मैंने अपने कंप्यूटर को ये हुक्म दिया है कि आपको यहाँ पर ए लिखना है, मेरे कंप्यूटर वहां पे ए लिखेगा। मैंने अपने कंप्यूटर को ये हुक्म दिया है कि यूट्यूब को खोलो, तो वो यूट्यूब को खोलेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, ठीक है। यस मैम। और कंप्यूटर को जरूरत होती है हमारे इंस्ट्रक्शन की, यानी हमारे ऑर्डर की। जैसे ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, प्रिंटर के बारे में हमने पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में भी और क्लास फर्स्ट में भी पढ़ा था ना। यस मैम। तो अगर मैं चाहूं तो इस पेज को मैं प्रिंट कर सकती हूँ। जब मैं अपने कंप्यूटर को बोलूंगी कि ये मुझे प्रिंट करना है, तो फिर प्रोसेस करेगा और फिर मुझे आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। ग्रेट, ओके। नाउ ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का काम हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक कंप्यूटर वर्क, जो कंप्यूटर काम करता है उन 3 बेसिक स्टेप्स। कंप्यूटर के 3 बेसिक स्टेप होते हैं, यानी वो 3 चीजें हैं जिससे कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। जिसका नाम है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आई होप कि आप सभी ने ये पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है ना। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। यस मैम। गुड, ओके। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक उर्बा आप बेटा रीड करो। This whole process प्रोसेस, या गुड is known as the input CC. मैम ये CC है।
कहाँ पर? ये बेटा Yes, ma'am. नहीं, ये सीसी नहीं है, मैं ये बताऊंगी, आप आगे रीड Yes, करो। ma'am. सीसी नहीं है बेटा। और okay, ma'am. और आगे रीड करो। और IPO. गुड, ओके। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अरीबा बेटा आप रीड करो। Yes, ma'am. Two and under ये ना बेटा साइकिल है, क्या है? साइकिल। okay, ma'am. To understand this. To understand this input process output. To understand this input in cycle, let's study the following example. ठीक है? cycle. तो इस पूरे काम में 3 कामों का सबसे मेन होता है पूरे कंप्यूटर में, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, ये जो साइकिल होता है, अगर इनपुट प्रोसेस आउटपुट अगर हम शॉर्ट में यानी अगर छोटे शब्द में बात करें तो इसको हम बोलेंगे IPO। लेकिन इसको वैसे हमें ये नहीं बोलना है, हमें I का मतलब इनपुट, P का मतलब प्रोसेस, O का मतलब आउटपुट। ठीक है, ओके। टू अंडरस्टैंड दिस इनपुट यानी क्या होगा, हम इसे समझेंगे, क्या हम इसे समझेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट के साइकिल को। चलो स्टडी करते हैं, मतलब फॉलोइंग एग्जांपल, जो एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं। चलो अब एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को भी ये प्रैक्टिकल करना है। सबसे पहले आप कोई ऐसी पेंसिल ले लो जो कहीं से भी छिली हुई नहीं है, बिल्कुल पेंसिल जिसकी नोक नहीं निकली है। ठीक है, यस मैम। चलो सारे बच्चे लो पेंसिल। मैं कैमरा ऑन करवाऊंगी, अगर किसी ने झूठ बोला तो पेंसिल लो। और ऐसी वाली पेंसिल को बोलते हैं ब्लंट पेंसिल। ठीक है, ब्लंट। तो ब्लंट मैंने तो पेंसिल, पेंसिल शॉप की हुई है। तो बेटा कोई ऐसी पेंसिल घर में अवेलेबल होगी, आप वो ले लो। है अवेलेबल अभी? एक सेकंड मैम। गुरुबा, कैमरा ऑन की अभी जरूरत नहीं है। आप पहले मुझे ये बताओ कि आपने पेंसिल ले लिया, जो छीली पेंसिल नहीं है, ले लिया? नो मैम, ऐसी पेंसिल तो अभी नहीं है। नो मैम। पेंसिल है आपके पास? यस मैम। ठीक है, पहले मुझे काम करो, अपनी पेंसिल्स की पिक फोटो भेजो। ओके मैम। ग्रुप में ओके मैम। पूरी पेंसिल की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। मैम ग्रुप में? यस। मैम भेज दी। गुड। अरीबा का आ गया। उर्वा बेटा आप भी भेजो जल्दी से। यस मैम। खींच लो आराम से, कोई बात नहीं। डन। अरे उर्वा बेटा जल्दी भेजो, आपका आया नहीं है अभी तक।
उर्वा बेटा आपका अभी भी नहीं आया, जल्दी करो। ओके, मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगी अभी बनाकर, जस्ट नाउ, बट पहले उर्वा बेटा जल्दी कंप्लीट करो अपना वर्क। फोटो भेजो मुझे पेंसिल की फटाफट, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यस मैम कर रही हूँ। बेटा काफी टाइम हो गया आपको, जल्दी करो थोड़ा। टाइम ज्यादा लग रहा है उर्वा। आपने क्या पहले पेंसिल नहीं निकाल रखा था? मैम अभी बस बेटा आप अभी अभी खेल रही हो, अभी तक आपका आया तो है नहीं। ओके चलो अब हम आगे शुरू करते हैं। तो मैंने आप सभी को अभी पेंसिल की फोटो सेंड की है ग्रुप में, आप लोग देखो। और भाई एक चीज तो कंप्लीट क्लियर हो गई मुझे कि आप ना स्टडी नहीं करती हो। मैंने पहले ही पूछा था कि आप सभी के पास पेंसिल है, सभी ने कहा था, अरीबा ने भी कहा था, आपने भी कहा था, और अरीबा ने मुझे तुरंत फोटो भेज दिया, पर उर्बा आपकी फोटो नहीं आई इतनी देर तक। फोटो खींचने में इतना टाइम लगता ही नहीं है, 3 मिनट हो गया पता है फोटो भेजे हुए। आपको अब तक हो जाना चाहिए था। ओके सो अरीबा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, अब एक वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, इसीलिए मैं अभी इसको क्या बोलते हैं, वीडियो को, मतलब अभी मैं वीडियो रोक रही हूँ रिकॉर्डिंग, और मैं अभी बोलूंगी ओके भी नहीं मैम। क्योंकि मैं भी आपको एक वीडियो भेजती हूँ बनाकर, ठीक है? ओके मैम। हाँ। अभी जो मैंने वीडियो बनाई है ये प्रैक्टिकल इनपुट इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का, ये आपको यूट्यूब पर भी मैं अवेलेबल कर दूंगी, मैं आज अपलोड कर दूंगी, और आपको वो प्रैक्टिकल करके देखना है। और अब हम उसमें अगर टाइम लग रहा है वीडियो अपलोड लोड होने में, तब तक हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, हैव यू एवर सीन ए, मतलब ये बर्ड पेंसिल है, इनसाइड ए शार्पनर, शार्पनर के अंदर डालना है, एंड व्हाट डज द शार्पनर, शार्पनर क्या करेगा? टू डू द, मतलब पेंसिल को, जो पेंसिल हमारी पहले से सही पेंसिल है उसको क्या करेगा? उसको शार्पनर शार्प करेगा, तो फिर हमारी शार्प पेंसिल निकल के आएगी, जैसा कि आपको अभी नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब ये आपको देखो प्रैक्टिकल में ऐसे बताया जाएगा। ओके तो ये देखो, मैं एक बार दोबारा से आपको यही बुक सेंड करती हूँ। तो यहाँ पर था, तो देखो यहाँ पर आपको ये इनपुट है, ये आपका इनपुट है, यानी ये जो अभी आपको पेंसिल की बात मैं बोल रही थी ये हमारा इनपुट है। और जो मैंने शार्पनर का काम किया, यानी मैंने पेंसिल को इनसाइड ये शार्पनर के अंदर डाला, उसके बाद मैंने उसको प्रोसेस किया, यानी जो शार्पनर था मेरा उसने मेरी पेंसिल को प्रोसेस किया, उसके बाद जो निकल के आया है वो है हमारा आउटपुट। क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। ओके ओके, अब आपका ना इनपुट आउटपुट का थोड़ा डाउट आपके यहाँ क्लियर हुआ होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा, क्योंकि ना ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, ये बड़ी बड़ी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। ओ तो मैं आपको अभी और भी एग्जांपल्स दिखाती हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट लुक एट द सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट सेट। तो इसमें लिखा हुआ है कि चलो कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट के। तो अब देखो, अगर किसी को प्रैक्टिकल करना है तो वो कर सकता है, ठीक है?
लेकिन मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी पढ़ाती हूँ, तो हम यहाँ से करते हैं। या फिर एक काम करो, मैं आपको एक और वीडियो सेंड कर दूंगी कॉर्न का बनाना। सबसे पहले आपको कॉर्न लेना है, एक कटोरी लेना नहीं है, आप यहाँ से देखकर सीख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, वो हमारा इनपुट है। जैसे इसमें जो कॉर्न रखे हैं अंदर, ये हमारा इनपुट है। आपको पता है ना कॉर्न क्या होते हैं? यस मैम। गुड। उसके बाद उसको प्रोसेस मैम करने मुझे के नहीं लिए हमने, पता। बेटा कॉर्न, आपने भुट्टा खाया है? भुट्टा, यस मैम यस। हाँ भुट्टा, भुट्टा। छल्ली। तो भुट्टे में जो दाने होते हैं ना, उसको सुखा देते हैं ना, तो फिर उससे पॉपकॉर्न बन जाता है। पॉपकॉर्न नाम सुना है आपने? यस मैम। हाँ। तो यस मैम। हाँ बेटा, तो वो पॉपकॉर्न, फिर ना वो कॉर्न को सुखाते हैं, फिर मतलब वो जो भुट्टे का दाना होता है उसको सुखाते हैं, फिर उसको हम कॉर्न बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्न। हाँ, CORN, कॉर्न। सो उसके बाद क्या, कॉर्न। हाँ बेटा कॉर्न। उसके बाद देखो कॉर्न ना कुछ इस प्रकार का होता है। उसके बाद हीटिंग, यानी हम उस कॉर्न को, यानी इनपुट को, ये कॉर्न ना, मैं कॉर्न कॉर्न नाम नहीं लूंगी, ये हमारा इनपुट है, तो मैं इसको इनपुट ही बोलूंगी, ठीक है? यस मैम। हाँ। उसके बाद यस हमने मैम। पॉपकॉर्न बनाने वाला हमारा ऐसे एक डिब्बा है, उसमें हमने क्या किया, ये इनपुट उसमें डाल दिया। उसके बाद इसका मैंने स्विच ऑन कर दिया, हीटिंग। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना हीटिंग, हीटिंग लिखा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, ये मेरा प्रोसेस हो रहा है, यानी अंदर हीट जा रही है, गर्मी जा रही है, मेरा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जो निकल के आया है पॉपकॉर्न बनके, पॉपकॉर्न बनके, तो ये मेरा आउटपुट है। क्लियर? यस मैम। अब ऐसे ही सब कुछ है। अब मैं ना यस मैम। आपको ये वीडियो आपके ग्रुप में अभी सेंड कर देती हूँ। मुझे नहीं पता कब जाएगी ये वीडियो, बट मैं सेंड अभी कर देती हूँ आपको। ओके, मैम आ गई। वीडियो आ गई? यस मैम। ग्रेट, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ से आगे करते हैं। वीडियो आप बाद में वॉच कर लेना, ठीक है? ओके मैम। और उसे प्रैक्टिकल करके देखना। तो कॉर्न से हमने यस। हीटिंग मशीन में डाला। जैसे कि हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, आपके पास कॉर्न है, आपके पास एक कढ़ाई है, कढ़ाई में आपने थोड़ा सा घी डाला, नमक डाला, पहले कढ़ाई को गर्म होने दिया, उसके बाद पॉपकॉर्न डाला, कॉर्न डाला सॉरी, उसके बाद उसको ढक दिया। फिर वो सारा जब आप हटाओगे ना 1 मिनट के बाद, तो सारा पॉपकॉर्न बन जाएगा। उसके बाद मतलब पॉपकॉर्न है, तो ये है आपका आउटपुट। ये मैं आपको डिटेल में और बार से समझा रही हूँ क्योंकि इनपुट आउटपुट प्रोसेस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखो ओके यहाँ मैम। पर हमें और एग्जांपल्स दे रखा है, जैसे डर्टी क्लोथ्स, वॉशिंग पाउडर एंड वाटर। तो यहाँ पर पहले तो डर्टी क्लोथ्स है, उसके बाद वॉशिंग मतलब ये किट है, ठीक है? पावर मतलब यहाँ पर वॉशिंग पाउडर, ठीक है? पाउडर, उसके पानी, बकेट में पानी है, तो ये हमारा वॉशिंग है, यानी वॉशिंग मशीन जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने पहले कपड़े डाले डर्टी कपड़े, फिर पानी, फिर एंड देन ऑन द स्विच ऑन कर दिया, तो ये हमारा प्रोसेस हो रहा है अंदर, गोल 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 के काम हो रहा है। उसके बाद हमारे क्लीन एंड ड्राई क्लोथ, हमारे साफ कपड़े निकल रहे हैं, ये हमारा output। सबसे पहले तो हमें ये समझना था, जो आई थिंक कि आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। अगर अभी भी डाउट है तो आप लोग मुझे बोलो, अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेस पे इस चैप्टर है कोई नो डाउट? मैम मुझे समझ आ रहा है मैम। ओके, यस मैम मुझे। गुड। आप उर्वा, आपका भी क्लियर है ना बेटा कि आपको भी डाउट है कोई? नो मैम। ओके, गुड। So fill in the fill in the fill in the missing words, choice word from the box। तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स दे रखा है और यहाँ पर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का समझा रखा है। जैसे ऑरेंज को मतलब शेक किया गया, तो उसका क्या बनेगा? ऑरेंज शेक। शेक। या जू बेटा जूस, ऑरेंज शेक। जूस, ठीक है? उसके बाद मैंगो यस मैम। मिल्क एंड शुगर को अगर हम मिक्स करें तो उसका क्या बनेगा?
शेक, काजू, मैंगो शेक। ओके, कोल्ड वाटर को हॉट वाटर करना है तो हमें यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, इनमें से बताओ। हीट। ओह माय गॉड, गुड, ग्रेट, राइट, सही आंसर है आपका। ओके, अब ये जवाब मुझे देंगी उर्वा। व्हीट फ्लावर, यस मैम। मतलब कि ये आटा, पहले तो ये आटे का वो है जो गेहूं, तो इसको हमें क्या करवाना पड़ेगा, ग्राइंड, यानी पिसवाना पड़ेगा, तो हमारा वो आटा बनेगा। चलो अब मेरे को ये जवाब देंगी, वैसे तो ये जवाब की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो, ब्रेड टोस्टिंग, फिर ब्रेड को हम टोस्ट करेंगे तो वो ब्रेड बन जाएगी, मतलब वो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला ब्रेड निकलेगी, जो कि नाम यहाँ पे, यस मैम। ब्रेड को अगर हम टोस्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, टोस्ट। यहाँ टोस्टिंग लिखा है, टोस्टिंग यानी जो एक ब्रेड वाली ना मशीन आती है जिसके अंदर हम ब्रेड डालते हैं, आई होप कि आप लोगों को पता होगी। यस मैम। यस। तो उसके अंदर जब ब्रेड डालेंगे ना तो ब्रेड अपना प्रोसेस करेगी, उसके बाद उसको निकालेंगे ना तो वो टोस्ट ब्रेड होगा, यानी वो पका हुआ होगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये डाउट यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। नो मैम। नो मैम। गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ए कंप्यूटर इज ऑल्सो ए मशीन, लेट अस लर्न अबाउट ए आईपीओ सर्कल वर्क्स इन ए कंप्यूटर। चलो देखते हैं कंप्यूटर, चलो पहले इसमें बताया कंप्यूटर एक मशीन है, चलो देखते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट को, उसका काम कंप्यूटर में। तो सबसे पहले माया, माया यहाँ पे एक फीमेल लड़की है, माया वेंट टू ऐड, उसने ऐड किया है। आप लोग भी अपनी कॉपी में ऐड करोगे या फिर फोन में भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। तो ओके माया ने क्या मैम। किया, माया ने ऐड ऐड किया, ऐड मतलब बढ़ाना होता है, ऐड कैलकुलेटर ऐड किया 18 एंड 17, शी ओपन द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर उसने ओपन किया, उसके बाद उसने ये टाइप किया ऑन द कंप्यूटर एंड क्लिक ऑन द बटन। अब उसने कौन कौन से बटन पे क्लिक किया हम वो जानेंगे सबसे पहले। तो आप लोग अपनी कॉपी ओपन कर लिया है आप सभी ने? यस मैम। यस हाँ, मैम। पेंसिल भी, यस मैम। मैम पेंसिल या पेन पेन ले में लो, मेरे। हाँ कुछ भी ले लो। तो उसने ये देखो हेयर डेटा, तो 18 और 19 का उसको काम करना है, तो एंड उसने मतलब इंस्ट्रक्शन दिया है प्लस को और इक्वल टू को एज इनपुट, प्लस दिया है और इक्वल टू, प्लस का मतलब क्या होता है उर्बा? क्या होता मैम है? बढ़ाना। गुड, इक्वल टू बढ़ाना। का मतलब, इक्वल टू का मतलब जो इक्वल होके आंसर निकला है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, वी गिव इनपुट यूजिंग द कीबोर्ड, हम कीबोर्ड और माउस का यूज कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस। तो द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर वर्क ऑन ए डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन, दिस वर्क नो एज ए प्रोसेस। जब हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि ये काम करो तो सबसे पहले ई कंप्यूटर सीपीयू को बोलता है, और सीपीयू है ब्रेन कंप्यूटर का, तो ये अकॉर्डिंग चलता है, जो जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ये उसका प्रोसेस करता है। तो द कंप्यूटर फाइनली गिव द सम, ऐड करने को इंग्लिश में सम बोलते हैं, एज ए 35, दिस इज फाइनल इंफॉर्मेशन इज ए आउटपुट। देखो सबसे पहले उसने क्या किया, 18 लिखा, आप भी अपनी कॉपी में लिखो 18, उसके बाद उसने इंस्ट्रक्शन दिया प्लस और इक्वल टू का, तो प्लस किया उसने 17 को, फिर इक्वल टू दिया, और फिर उसका आउटपुट यानी फाइनल इंफॉर्मेशन निकल के आया 35। क्या ये सही है? मैम मैं काउंट कर लूं? हाँ ऑफ कोर्स काउंट करो, आप काउंट ओके करके मैम। मुझे सही से आंसर बताओ। यस, मैं भी कर रही हूँ। या भी वो करो। मैम 31। 31 पक्का?
यस मैम। द मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, शो द आउटपुट, क्योंकि वो हमें आउटपुट दिखाता है, वो हमें रिजल्ट दिखाता है, वो हमें कुछ भी दिखाए उसे हम आउटपुट बोलेंगे, जो हमें कुछ भी देता है। तो इनपुट सबसे पहले तो हमने 18 मैम और 35। ये देखो पहले तो हमारे पास ये था, तो हमने इसमें क्या किया प्लस, और ये हमारे पास इनपुट में ये सारे थे 18 17 प्लस और इक्वल टू। अब हमने क्या किया, अब हमने प्रोसेस में क्या किया, 18 लिखा प्लस किया 17 इक्वल टू, ठीक है। अब हमारा आउटपुट आया 35। यस चलो मैम। अब मैं एक बार अपने कंप्यूटर में कोशिश करती हूँ कि वो कैलकुलेटर खुल जाए। अगर कैलकुलेटर खुलता है तो मैं आप सभी को प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, ठीक है। ओके मैम। तो आप लोगों को 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके मैम। ओके, सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ कि आप सभी को कैलकुलेटर भी दिखाई दे। आप सभी को कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है? यस मैम। मैं इसको थोड़ा सा छोटा यस मैम। अब आपको ठीक तरह दिखाई दे रहा है पूरे स्क्रीन पे? यस मैम। गुड गुड गुड। ओके, तो सबसे पहले हमें यस 18 मैम। लिखना है, 18, उसके बाद हमें प्लस का लगाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ यस ऊपर मैम। छोटा सा हो रहा है, मैं आपको पेन से करके दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, यस ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना बस। ओके, अब हम वापस ऐड यस करना मैम। शुरू करते हैं। तो मैंने प्लस किया, उसके बाद मैंने लिखा 17। 17, पहले मैं एक काम करती हूँ, इसको पूरे को कट करती हूँ, शुरू से लिखती हूँ, ये भी कट करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा है 18, उसके बाद प्लस 7। ओके वेट, ओके, सबसे पहले मेरा है 18 प्लस 70। अब मुझे करना है इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू करने पे इसका आंसर आ जाएगा, देखो 35। यहाँ यस पे आप मैम। कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी। तो ये देखो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर ये आया है, और ये मैंने कंप्यूटर में किया है, ठीक है, फोन में नहीं, यस कंप्यूटर मैम। पे किया है। तो मेरे कंप्यूटर में ये आंसर आ गया है। तो अब हम चलते हैं अपने बुक की तरफ। तो यहाँ पर भी हमारा फाइनल आउटपुट 35 भी दिखाया है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर है, बेटा आप सभी को क्वेश्चन आंसर मैं अब कल करवाऊंगी, क्योंकि हमारा टाइम अप हो चुका है, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय मैम। बाय 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 बेटा। मैम।